महंगाई पे महंगाई, गरीब की कहीं बन ना पाई। एलपीजी की कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 340 रुपए किलो हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12,665 रुपए और घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,292 रुपए मुकर्रर की गई। कीमतें बढ़ने पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं सुई गैस तो आती नहीं, एलपीजी भी महंगी कर दी। घरों में गैस आती नहीं है, मजबूर हैं सब, हम गरीब लोग हैं। ये देखिए 1400 की जगह पे अब 3200 हमने भरना है, तो पहले ही चीजें सारी महंगी हैं, जीना इतना मुश्किल है गरीब आदमी का। महंगाई की नई लहर, गरीब के लिए कहर। हांडी का तड़का महंगे से महंगा हो गया। घी की कीमतों में इजाफा। होलसेल में दर्जा अव्वल घी 60 से 65 रुपए महंगा। दर्जा दोम घी की कीमत 70 रुपए फी किलो बढ़कर 490 रुपए हो गई। मार्केट में दर्जा अव्वल घी 575 रुपए, जबकि दर्जा दोम 505 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं हुकूमत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। इतनी महंगाई हो गई है, इन्होंने फिर घी और तेल के रेट देखे, आप कहाँ आसमानों पे चलेंगे। गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। क्यों पहले ही भाजी महंगा ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀਏ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। चिनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली हो गए। अशिया खुरनोश का काल पड़ गया। सस्ते आटे, घी, चीनी, दालों की शदीद किल्लत। सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान। आटे का बहरान, खरीदारी बन गई इम्तिहान। सूसा रोड पर सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें लग गई। शहरी कहते हैं सियासतदानों ने दावों नारों के सिवा कुछ न दिया। उधर जंग इंतजामिया ने सस्ते आटे के पॉइंट्स 15 से बढ़ाकर 30 कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक सेल पॉइंट्स पर योमिया 10,000 थैले फराहम किए जाएंगे। कारसाज कंपनी सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया। कीमतें 1 लाख से 3 लाख तक बढ़ाई गई। सुजुकी ऑल्टो 26,51,000 और सुजुकी वैगन आर 33,48,000। कल्टस एजीएस 39,06,000 की हो गई। महंगाई आसान रास्ते पर भी भारी। स्मार्टफोन्स की कीमतों में 100% इजाफा। मोबाइल मार्केट के ताजिर परेशान। कहते हैं 20,000 रुपए में मिलने वाला मोबाइल फोन 43,000 का हो चुका। मोबाइल आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। फैसलाबाद के ताजिरों ने मुआशी हालात पर सर जोड़ लिए। चैम्बर और कॉटन पावर लूम्स की मुश्तरका मीटिंग। सियासी और मुआशी हालात पर गुफ्तगू। चैम्बर की जानिब से राना सिकंदर आजम शरीक। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के एजाज अहमद नागरा की शिरकत। राना सिकंदर कहते हैं लूम्स फैक्ट्रियां बंद होने को हैं, सनतों का पहिया कैसे चलेगा। एजाज नागरा ने कहा ताजिरों को मिल बैठकर भी मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। इस वक्त जो पावर लूम हैं, वाकई इनका जो कारोबार है वो बहुत इस वक्त मुश्किल में है। तो इस पे आज हमने सब ने बैठ के एक आपस में गुफ्तगू की है, तो इंशाल्लाह ताला इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। एसी सिटी दफ्तर का अमला खवातीन को हरासा करने लगा। स्टेज अदाकारा वफा चौधरी के बाद एक और खातून का एसी सिटी के अमले पर इल्जाम। एसी सिटी ऑफिस में तैनात सिविल डिफेंस की खातून सामने आ गई। हेड क्लर्क आबिद और पीएस सुभान ने मुझे हरासा किया, खातून का इल्जाम। खातून की दोनों मुलाजिमीन के खिलाफ दरख्वास्त। अफसरान को भी होश आ गया। एसी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद का इंक्वायरी का आगाज। दूसरी जानिब स्टेज अदाकारा वफा चौधरी ने दोनों मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए पेटिशन दायर कर दी। टोबा में अहम अद्वियात किल्लत का शिकार होने लगी। डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया। एनटीडी की कीमत को भी पर लग गए। शहरी कहते हैं सारा शहर घूम लिया, इंजेक्शन नहीं मिला। फार्मेसी मालिकान कहते हैं इंजेक्शन की कीमत 4500 से बढ़ाकर 12,000 हो गई। महकमे सेहत की नाअहली। फैसलाबाद में कनपेड़े की वबा फूट पड़ी। नवंबर दिसंबर 2022 के दौरान जिला भर में 48 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए।
डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्वेलेंस रिस्पांस यूनिट ने अलर्ट जारी करते हुए सीईओ हेल्थ को इकदाम की सिफारिश कर दी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में हंगामी बुनियादों पर तिब्बी अशिया की खरीदारी के लिए फंड इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। 30 लाख रुपए से हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म, व्हील चेयर्स और दीगर सामान की खरीदारी की जाएगी। उधर चिन्योट की तरक्याती स्कीमों के फंड्स वापस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिन्योट, टीएचक्यू भवाना, डीसी कॉम्प्लेक्स पर काम रुक गया। डीएचक्यू पर 55 करोड़, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स पर 47 करोड़, टीएचक्यू भवाना पर 40 करोड़ खर्च होना थे। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला मंसूबा। स्कीम पर 2 अरब की लागत से कोर्ट्स ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। महकमा बिल्डिंग की तरफ से तखमीना चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स और लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल। सरकार का सनतकारों से प्यार। फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जनवरी में टैक्स दहिंदगान को 4 अरब 30 करोड़ रुपए रिफंड की मद में जारी कर दिए। रवां माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स की रिफंड में मद अदायगी की जा चुकी है। फेस्को का एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का फैसला। फैक्ट्रियों, प्लाजों और ट्यूबवेल कनेक्शंस की ऑनलाइन रीडिंग होगी। एएमआई मीटर्स को कंट्रोल करने के लिए जदीद सेल की तामीर की मंसूबाबंदी। उधर फेस्को ने छोटे कारोबारी मराकज की भी सुन ली। सर्कल्स को 3000 नए 3 फेज मीटर्स की फराहमी। नए मीटर खराब 3 फेज मीटर्स की जगह लगाए जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद का माल बनाने का फैसला। फर्द और इंतकाल की फीस में इजाफा। ऑनलाइन सर्विस और बैंक के जरिए फर्द 500 रुपए की मिलेगी। एक्सप्रेस काउंटर से फर्द 2200 रुपए में मिलेगी। रूटीन में इंतकाल की फीस 1100 रुपए होगी। बैरून मुल्क फर्द फीस $30, इंतकाल की फीस $60 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शहरी जिए या मरें, फैसलाबाद इंतजामिया ला ताल्लुक। शहर की आम शाहराहों के मैनहोल्स के ढक्कन गायब होना मामूल। चिब्बा रोड पर वासा के गटर का ढक्कन नहीं, लकड़ियां रखकर रुकावट लगा दी गई। इंतजामिया खामोश। फंड्स की किल्लत। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार। मजदूरों की तनख्वाहें रुक गई। कंपनी की जानिब से ताहाल तनख्वाह के हवाले से हतमी तारीख का ऐलान न किया जा सका। सैनिटरी वर्कर्स का कंपनी हुक्काम पर जानबूझकर तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर का इल्जाम। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल यूनिट, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा दाखिला पंजाब और कमिश्नर ऑफिस को तफसीलात फराहम कर दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की टोबा टेक सिंह आमद। जिला भर में जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी वाले SHOs पर बरहमी का इजहार। उधर DPO चिन्योट वसीम रियाज खान का मुख्तलिफ दफातर का दौरा। पुलिस खिदमत मरकज, ट्रैफिक पुलिस दफातर समेत दीगर का मुआयना किया। अफसरान को पब्लिक सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सिद्दीक कहते हैं, कानून से कोई बालातर नहीं। हेलमेट न पहनने पर पुलिस एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन के भी चालान किए जा रहे हैं। उधर टोबा टेक सिंह में भी आगाही मुहिम शुरू। शहबाज चौक पर कैंप लगा दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही रैली भी निकाली गई। शहरियों में पैम्फलेट्स भी तकसीम किए। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का बतौर चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड का दौरा। बोर्ड ऑफिस में जारी वन विंडो सेक्शन का विजिट किया और मौजूद साइलिन से उनके मसाइल पूछे और उनको जल्द निपटाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी भी शहर के दौरे पर निकल पड़े। लारी अड्डा, सब्जी मंडी और गवर्नमेंट कॉलेज अदेवाल के इतराफ में सफाई का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिद दाद गाड़ा और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा भी हमरा थे।
डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अमले को मशीनरी समेत फील्ड में रहने की हिदायत की। उन्होंने सड़क पर मौजूद ग्रीन बेल्ट को भी बेहतर बनाने के अहकाम दिए। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। पीपी 110 फैसलाबाद में असगर मिर्जा की क़यादत में रैली। पीटीआई यूथ विंग के अहदेदारान की शिरकत। रैली में कारकुनान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। जीसी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल की 5 सीटों पर इलेक्शन का फैसला। 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 लेक्चरार्स की सीटों पर इलेक्शन होंगे। उम्मीदवार कागजात 13 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। इलेक्शन 21 फरवरी को होंगे। डिस्ट्रिक्ट बार जंग की नौ मुंतखब बॉडी ने चार्ज संभाल लिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान, सीनियर सिविल जज एडमिन मजर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डीपीओ मलिक तारिक महबूब भी शरीक हुए। दारे अरकम स्कूल नाजिमाबाद सिटी कैंपस में फ्री न्यूट्रिशन कैंप। डॉक्टर ईशा शहजाद और दीगर माहिर न्यूट्रिशनिस्ट की शिरकत। कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार कहते हैं कैंप का मकसद बच्चों और वालिदैन को नाश्ते, लंच और डिनर के हवाले से गाइडलाइन फराहम करना है ताकि बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को बेहतर तौर पर पूरा किया जा सके। फैसलाबाद के डिविजनल मॉडल कॉलेज में तकसीम इनामात तकरीब। प्रिंसिपल आमिर सरवर और वाइस प्रिंसिपल महबूब अहमद की शिरकत। मैट्रिक, एफएससी, ए लेवल, ओ लेवल के तलबा और तालिबात में मेडल तकसीम किए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में महफिल मिलाद। महफिल में प्रिंसिपल इफ़त मसूद, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फरिया अंजुम, असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। तालिबात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया।